ओम शांति। सब बातों में सहनशील बनो। निंदा, स्तुति, जय, पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। किसी ने कुछ कहा, किसी ने ऐसा कहा, बहुत जल्दी विश्वास कर लिया, हाँ कहा होगा, और रिएक्शन दिखाने शुरू कर दे। तो सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। अवस्था बिगड़ने में देर नहीं लगती, बनने में कितनी देर लगती है। चिंतन श्रेष्ठ रहे इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बिगड़े एक सेकंड में। किसी भी बात पर क्यों करना शुरू कर दो, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या है, बस बिगड़ गई अवस्था। और इसके लिए हमें ड्रामा का पार्ट भी पक्का होना चाहिए, वो भी पता है, पर समय रहते याद ही कहाँ रहता है। और जब समय बीत जाता है तो हाथ में फिर ना तो अपनी अवस्था ना कुछ और दिखाई देता है, बस बातें ही सुनाई देती हैं। और फिर कुछ और समय बीत जाने पर बातों का असर तो खत्म हो जाता है, पर अवस्था बिगड़ जाती है। और जब अवस्था बिगड़ जाती है तो खुद को देखकर खुद में ही लज्जा आती है कि ये क्या कर लिया। बात तो कुछ भी नहीं थी, सब कुछ तो हमारे सामने ही था। हम तो बातों को सोच सोच के या किसी ने कुछ कहा, जैसे बाबा कहते, किसी ने कहा अच्छा बाबा ऐसे कह रहे थे तुम्हारे बारे में, किसे तो बड़ा ही दे अभिमान है, अच्छा बाबा ऐसे कह रहे थे, चलो हो गया, अवस्था बिगड़ गई। कैसे कैसे बाबा कह रहे थे। ये जीवन है, जीवन में आपने क्या धारणा की है उसके आधार पर आपकी अवस्था है। आपने अपनी बुद्धि को क्या दिया है उसके आधार पर आपकी अवस्था है। क्या देते हैं आप अपनी बुद्धि को? अच्छा सोच, बुरा सोच तो कोई भी नहीं कहता कि मैं अपनी बुद्धि को दूं, पर बुरे विचारों में चले जाना या इसकी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान देना, तो क्या है, अवस्था कहां से बन जाएगी। एक समान अवस्था नहीं होती। कोई निंदा करता है तो बिगड़ पड़ते हैं, कोई स्तुति गाता है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, कोई मान देता है तो बस पूछो ना जी, और कोई अपमान करता है तो पूरा सब कुछ खत्म कर डालते हैं। तो अवस्था कहाँ है एक समान, क्योंकि सहनशीलता भी नहीं है। आज के समय में मनुष्य में इतना सहनशीलता ना होने के कारण ही बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातों में जिसको इग्नोर किया जा सकता है, जिसको ज्यादा बढ़ावा ना दिया जाए तो कोई बात नहीं, पर आजकल हर छोटी छोटी बात पर बतंगड़ बना दिया जाता है। ये ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, वो ऐसा करता है, बस अनुमान और सुनी सुनाई बातों पर अपना आया दे अभिमान, बस अवस्था खत्म। अच्छा सोचते हैं तो अवस्था बनती है, हर चीज कितनी अच्छी दिखाई देने लगती है। इसीलिए कहा है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव नजर आने लगता है। अवस्था बिगड़ती है, सब के अंदर से कमी कमजोरियां, यही फिर हम मुरली भी सुनते हैं, धारणा नहीं करते हैं। मुरली सुनकर धारण करने की चीज है ना, सिर्फ सुनकर ऐसे बहुत अच्छी ऐसे थोड़ा। हम कोई भक्त थोड़ा है जो सिर्फ गायन करेंगे और गायन में गायन क्या कर रहे हैं इसके बारे में ही नहीं जानकारी होगी, क्या रहे हैं ये भी नहीं पता हो। तो ज्ञान का अर्थ है समझ, नॉलेज वो जो लेकर हम नॉलेजफुल बने, समझदार बने और जीवन को श्रेष्ठ बना ले। तो ये सारी चीजें हमारे अपने जीवन की हैं, कहीं किसी बाहर को नहीं कहा जाता कि निंदा स्तुति जय पराजय में सब में एक समान रहो, तो किसी और को नहीं, ये हमें कहा जाता है। तो उसके लिए सहनशील बनना बहुत जरूरी है। अब सहनशीलता कैसे आती है इस पे भी बाबा ने महावाक्य विचारे हैं, इस पे भी बाबा ने डिटेल में समझानी दी है। हर बात को बहुत अच्छे से पिरो पिरो के हमें समझाया गया है, पर हम सिर्फ सुनते हैं, ध्यान कम देते हैं। ध्यान दें तो समझ में आए कि हर बात, जैसे कहते हैं ना भगवान हमें वरदान दे दो, वरदान का सही महत्व तो तभी होता है ना जब उसे धारण करें। जब संकल्प में इतनी दृढ़ता आ जाती है तो ही वरदान कार्य करते हैं। अब भगवान कहे
कि आपके अंदर सहनशीलता का गुण आ जाए, तो आ जाएगा। जब आप एक कदम ही ना बढ़ाएं, नहीं नहीं हमने तो बढ़ाया था जी, पर उसके साथ धारणाएं भी जुड़ी है ना। कौन सी? निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, सब में एक समान। कि ऐसे नहीं कोई आपकी स्तुति गा रहा है तो आप बहुत अपने आप को बड़ा समझने लग जाएं कि आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, सब आपकी बहुत महिमा गाते हैं। आपकी जीत हो जाए तो आप पराजय का वो वाला दिन वो भूल जाएं कि जब पराजित भी तो हुए थे। तो सब में एक समान, और सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। बहुत अवस्था खराब होती है किसमें? सुनी उसने आपके बारे में ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा है। जानकारी लेने तो कोई जाएगा नहीं, कहा है नहीं कहा है, बस मान लेंगे। अब घर गृहस्थ में क्या होता है, कोई कहता है उसने तेरे बारे में ऐसा कहा, अच्छा, फिर वो कहता है हाँ उसने ऐसा कहा था। दोनों की सखियां सखियां थी, चारों को इकट्ठे बिठा दो, उसने क्या कहा उसने क्या कहा सब सामने आ जाएगा। तो क्या हो गया, एक बार थोड़ी आवाज होगी, उसके बाद सब कहेंगे कि भैया ये तो सामने ही आ जाता है, इसलिए किसी को कुछ कहे ही ना। सही होता है ना। आज की जो मानसिकता है ना, वो बहुत नीचे गिर गई है। तमो प्रधानता के कारण इतना तक सोच लेते हैं कि हम सामने से बात नहीं कर सकते, हम घुमा के ही बात कहेंगे। तो ये गलत है। इसीलिए सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो, अपनी स्थिति बनाओ, खुद को सहनशील बनाओ। निंदा स्तुति, जय पराजय, मान अपमान, सब में एक समान। इसे याद रहना चाहिए कि भगवान हमें क्या दे रहा है, हमें सद्बुद्धि दे रहा है, रोज इतना ज्ञान दे रहा है, रोज इतनी समझ दे रहा है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए दे रहा है ना। हम कहते हैं हमें श्रेष्ठ जीवन का वरदान मिले, तो ये सारी समझ किस लिए मिल रही है कि आपका जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। कोई कहे हमारे घर में कलह कलेश बहुत रहता है, तो कारण चाहे कोई भी हो, शांति का कारण तो मैं हूं। अगर कोई एक कलह कलेश का कारण बन सकता है, तो शांति का कारण भी मैं बन सकती हूं। तो ये मान कर चलना और उस चीजों के लिए फिर सहन करना, तब जाके ये अवस्था आती है। तो सब बातों में क्या बनो, सहनशील बनो। निंदा स्तुति जय पराजय मान अपमान, सब में एक समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। ओम शांति।